जता देते हैं कि आलाकमान के द्वारा जो फैसला लिया गया है नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो वो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन दूसरी की तो उसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत सूबे में नहीं रही है और ऐसे में उधर कांग्रेस में भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, तो मुकाबला दोनों ही पार्टी लोकसभा सीट से, वहां पर भी कोसली विधानसभा सीट पर यहां राव इंद्रजीत सिंह का अच्छा खासा प्रभाव है। तो 4 बार के विधायक और 6 बार के लोकसभा सांसद, साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री और इसके अलावा प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी यहां अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं राव इंद्रजीत सिंह। जिस प्रकार से 3 मर्तबा कांग्रेस से सांसद बने और 3 ही बार यहां भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने, तो 2024 में तो उन्होंने उम्मीद लगा कर रखी थी कि अब की बार तो केंद्रीय राज्य मंत्री तक ही नहीं बल्कि कैबिनेट में जगह दी जाएगी, यहां पूरा दर्जा मंत्री के तौर पर पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मार्च महीने में बड़ा बदलाव करते हुए नायब सिंह सैनी को सूबे की कमान बतौर मुख्यमंत्री सौंपी, वो भी कहीं ना कहीं उम्मीदों को झटका लगा था राव इंद्रजीत सिंह की। क्योंकि जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो केवल इंद्रजीत सिंह नहीं बल्कि यहां पर अनिल विज और कई और नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा की कमान खुद यहां संभालते खुद को नजर आ रहे थे। लेकिन बीजेपी ने बड़ा झटका उन तमाम बड़े चेहरों को दिया और यहां पर आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले नायब सिंह सैनी को सूबे की कमान सौंप दी। लेकिन अब अगर बात की जाए जिस प्रकार से हरियाणा के आने वाले विधानसभा चुनावों में 3 से 4 महीने का वक्त ही बाकी है, ऐसे में यहां गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा की सियासत का केंद्र बन गए हैं। कारण है कहीं ना कहीं दबी चली यहां कुछ हद तक भी जो है वो उनकी नाराजगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद उन्हें मुख्यमंत्री पद पर भी थी कि मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे चुना जा सकता है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी ने उनका चयन नहीं किया। और उसके बाद जब लगातार भारतीय जनता पार्टी से ही तीसरी मर्तबा सांसद बने तो केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं बल्कि कैबिनेट में जगह अपनी बनते देख रहे थे। लेकिन बीजेपी आलाकमान से कहीं ना कहीं एक बार फिर उन्हें झटका लगा। ऐसे में जब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला पहुंचते हैं और जाकर के ऐलान करते हैं कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ेगी, तो वो भी झटका लगा था राव इंद्रजीत सिंह और उनके तमाम समर्थकों को। ऐसे में अब कई सवाल हैं जो राव इंद्रजीत सिंह को लेकर उठ रहे हैं, हरियाणा में सियासी बवाल को लेकर उठ रहे हैं और उन तमाम सवालों पर न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले नाजमीन हमारे साथ हैं। नाजमीन, पंचकुला पहुंचते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त हो चुका है, लेकिन जो ऐलान उन्होंने किया कि बीजेपी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, उस ऐलान ने बीजेपी के अंदर और ज्यादा खलबली मचा दी। उधर से यहां चौधरी धर्मवीर सिंह कहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह को केंद्रीय राज्य मंत्री तक ही सीमित रखना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है और नाराजगी इंद्रजीत सिंह के समर्थकों में देखने को मिल रही है। क्या उनके समर्थकों में जो नाराजगी है वो बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव से पहले फैसला हो जाता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव हरियाणा में लड़ा जाएगा, तो आप अनिल विज और राव इंद्रजीत की नाराजगी को साफ तौर पर देख सकते हैं। अनिल विज जो शायराना अंदाज में ट्वीट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं, यहां तक कह देते हैं कि कुछ ज्यादा पाया नहीं है लेकिन दूसरों को गिराकर उठने का काम हमने नहीं किया है। लेकिन वहीं राव इंद्रजीत की बात करें, जहां बीते दिन वो सहमति जता देते हैं कि आलाकमान के द्वारा जो फैसला लिया गया है नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो वो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि आपको केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया, आपको राज्य मंत्री तक ही सीमित कर दिया जाता है। तो उस बात को लेकर वो खुद यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं कि इस बात का मलाल उन्हें भी है। आप ये देखिए, 2014 से लेकर अब तक राव इंद्रजीत को अगर भारतीय जनता पार्टी में लेकर देखा जाए तो कद ना के बराबर नजर आता है। गुरुग्राम से चुनाव वो जीतते हुए नजर आए हैं। गुरुग्राम से चुनाव कांग्रेस पार्टी में रहकर भी उन्होंने जीता, भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी जीता। लेकिन हकीकत ये सामने आती है कि सिर्फ राज्य मंत्री बना दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की रेस में भी आगे नजर नहीं आते हैं, बल्कि अनिल विज और राव इंद्रजीत और मनोहर लाल खट्टर
ये तीन ऐसे चेहरे थे जो मुख्यमंत्री की रेस में 2014 में भी आगे नजर आ रहे थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और जिस तरीके से तख्ता पलट हरियाणा में होता हुआ नजर आया, वो स्थिति तो सबके सामने है कि कैसे नायब सिंह सैनी को आगे निकाल दिया जाता है। तो ये हकीकत है कि जहां लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का घाटा भारतीय जनता पार्टी को हुआ, अब विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं 90 विधानसभा सीटों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी इस बार भी चुनाव में कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है, लेकिन नेतृत्व नायब सिंह सैनी के हाथों में है। मनीष, नायब सिंह सैनी के हाथों में नेतृत्व है, वही चेहरा होंगे क्या? उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी जो 46 का जादुई आंकड़ा हरियाणा विधानसभा में है, क्या लगता है उसे पार कर पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले इस लोकसभा चुनाव में हरियाणा में स्थिति देखी गई भारतीय जनता पार्टी की, तो उसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत सूबे में नहीं रही है और ऐसे में उधर कांग्रेस में भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। तो मुकाबला दोनों ही पार्टियों के लिए कड़ा होने वाला है। और ऐसे में अगर बात की जाए सीएम नायब सिंह सैनी की, तो आने वाले समय में नायब सिंह सैनी जहाँ तक लगता है जिस तरीके से मुश्किलों में फंसते हुए नजर आए लोकसभा चुनाव के दौरान, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में अब उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और ऐसे में ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनके अंदर आंतरिक कलह चल रही है, तो के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर सीएम पद का दावेदार किसी और को बना दे, नायब सिंह सैनी को यहाँ बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा सके। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति लोकसभा चुनाव में यहाँ पर देखी गई विधानसभा के अंदर, तो उसको देखते हुए यही समझा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और ऐसे में अगर पार्टी अभी से नहीं संभलती है, तो बेशक यहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर बाजी मारती हुई देखी जा सकती है। कांग्रेस यहाँ पर बाजी मारती हुई देखी जा सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर बड़े चेहरों की बात की जाए, ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह अब बेहद अहम हो जाते हैं। सवाल दिनेश से रहेगा। दिनेश, दक्षिणी हरियाणा पर आते हैं, अहिरवाल बेल्ट है, 11 विधानसभा सीटें हैं और यादवों की अच्छी खासी यहां पर संख्या देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह बीते आम चुनावों में भी देखने को मिला है, यहां पर अहिरवाल बेल्ट पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बनाए रखने में कामयाब दिखे। और ये 2019 के चुनावों में भी देखने को मिला था विधानसभा में। क्या वो चीज राव इंद्रजीत सिंह अगर अपनी नाराजगी वो दबा पाते हैं और आला कमान भी कहीं ना कहीं उन्हें खुश करने में कामयाब रहता है, क्या वो बीजेपी को कामयाबी यहां दिला सकते हैं? देखिए, अहिरवाल में 11 नहीं बल्कि ऐसी 15 सीटें हैं जहां पर राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा सियासी प्रभाव है। 4 जिले ऐसे हैं जिसमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो गुरुग्राम जिला, इसके साथ साथ रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवानी, चरखी दादरी, यानी कि ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर 3 लोकसभा की सीटें आती हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो जीत दर्ज की है रोहतक लोकसभा सीट से, वहाँ पर भी कोसली विधानसभा सीट पर यहाँ राव इंद्रजीत सिंह का अच्छा खासा प्रभाव है। तो राव इंद्रजीत सिंह की यहाँ पर अनदेखी करना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। हिसार पहुंचे थे पिछले दिनों, खुलकर ये कहते हुए नजर आए थे कि अब मैं राजनीति के अंतिम दौर में हूं और अब मैं कुर्सी की लड़ाई के लिए जो लड़ाई 40 सालों से लड़ रहा हूं वो आगे लड़ता रहूंगा। बीजेपी यहां नायब सिंह सैनी के चेहरे का तो यहां ऐलान जरूर कर देती है, लेकिन मुश्किलें उनके लिए बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि खुद मनोहर लाल खट्टर ने भी ये कह दिया है कि राव साहब के लिए अब मुख्यमंत्री बनना यहां से मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान ने यहां फैसला लिया है और बीजेपी हाईकमान ने ही यहां पर नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर के पद के लिए यहाँ पर आगे किया है। तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। अपनी बेटी आरती राव को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां कर रहे हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा में जो 2 बड़ी सीटें यहाँ पर बीजेपी ने जीती है, गुरुग्राम सीट और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट, इन दोनों सीटों को जिताने में राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा हाथ रहा, क्योंकि गुरुग्राम सीट जिसके अंतर्गत गुड़गांव और मेवात दोनों जिले आते हैं, वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जिसमें भिवानी जिला बड़ा है यहाँ पर जो है सीटों के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर भी। वहां चौधरी धर्मवीर सिंह को जिताने के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने पुरजोर कोशिशें की और कांग्रेस पार्टी को कुछ मार्जिन से 40,000 वोटों के अंतर से जो है हार का सामना करना पड़ा। वो राजनीतिक सक्रियता राव इंद्रजीत सिंह की रही कि वहां पर जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया वो वाकई में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित हुआ, वरना 2 सीटों पर और भी झटका लगता हुआ नजर आ सकता था। तो ऐसे में बड़े कद्दावर नेता हरियाणा की राजनीति में यदि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की रेस से यहाँ पर बाहर होते हैं चुनाव से पहले ही, तो झटका लगना लाजमी है। झटका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है, क्योंकि जो नाराजगी राव इंद्रजीत सिंह की है ये बीजेपी को सत्ता से दूर ले जा सकती है। बहुमत से दूर तो भारतीय जनता पार्टी 2019 में ही चली गई थी, 40 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन उस वक्त जेजेपी और कुछ निर्दलीय विधायकों को साथ लेकर जादुई आंकड़ा पार कर लिया था। लेकिन अब की बार राहें और भी ज्यादा मुश्किल नजर आ रही हैं। सवाल रहेगा तमाम दर्शकों से, क्या भारतीय जनता पार्टी अब की बार हरियाणा में एक बार फिर से यहां सत्ता को पाती नजर आ रही है? क्या बहुमत पार कर जाएगी या कांग्रेस बड़ा खेला करके भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देगी? क्या मानना है आपका, क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।